यंग टाइम वाला जो वक्त था, आप तो 30 साल की उम्र में आप तो प्रोफेसर हो गए थे, पढ़ाने लगे थे, तो गर्लफ्रेंड्स वगैरह बनाने का टाइम मिला उस टाइम या नहीं मिला? हम कोई गर्लफ्रेंड हमने यहाँ पर हाँ थोड़ा बच के पूछना जब पड़ेगा। वो नहीं वो भी मेरे साथ हार्वर्ड में थी। वहीं शादी करने के बाद और कोई सवाल ही नहीं था। तो पैरी नजर का पहला प्रेम था क्या? लव एट फर्स्ट नहीं वो तो सर, यू आर ब्लशिंग। नेचुरली ये बहुत पर्सनल है। मैं जरूर उनको वो मैथमेटिक्स ऑनर्स में आई थी हार्वर्ड, वहीं मिला, वहीं शादी किया। मैंने शादी भी अमेरिका में ही की थी। अच्छा। हाँ। तो उस समय लव मैरिज करना डिफिकल्ट था नहीं कोई नहीं, थोड़ा था ये नहीं, नेचुरली वो मतलब सर वो तो बहुत पहले की बात है। वो पारसी है, मैं मद्रासी हूँ, थोड़ा बट दोनों उनके पिताजी और मेरे पिताजी दोनों जानते थे आपस में, तो इट बिकेम क्वाइट इजी। इवन जैसे आप क्योंकि सार्वजनिक जीवन में रहे और आज की तारीख में लोग इसको बड़ा चैलेंजिंग मानते हैं कि कैसे आप फैमिली को टाइम दे रहे हैं या रिलेशनशिप्स अपने निभा रहे हैं, एट द सेम टाइम पब्लिक लाइफ में आप अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं, तो कभी कोई दिक्कत ऐसे नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हम कभी कंप्लेंट नहीं की, टाइम नहीं देते हो, घुमाने नहीं लेकर जाते हो, डिनर पे लंच पे लेकर नहीं जाते हो, ऐसा? अभी मैं लंच करके हूँ उनके साथ। अच्छा ठीक है, घर में सुख शांति रहनी चाहिए फिर। यंग लोगों को कुछ टिप्स देना चाहते हैं? नहीं, मैं वो कहूँगा एक्चुअली सर पता है हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमने कभी भी ये साइड आपका इससे पहले ऐसे डिस्कशन में नहीं मैं देखा। तो लोगों को कहूँगा कि कोई मिथ्याचार नहीं होनी चाहिए, कोई झूठ नहीं होनी चाहिए आपस में। जब स्पष्टता होती है, सफाई साफ होती है, कभी झगड़ा भी होती है, तो एक शिष्टाचार के साथ करने की एक संकल्प होगा तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। आपकी नज़र में लव मैरिज और अरेंज मैरिज? नहीं, माइन इज ऑफ कोर्स माय वाइफ एंड आई, इट वाज लव मैरिज। और कौन सा इन मैरिज? आजकल तो लिव इन भी आप उस पर डिबेट लिव इन आई एम अगेंस्ट, आई एम वेरी अगेंस्ट इट। And marriage as a institution must in be. Indian community, Indian Must society, be. how important it is? It is extremely important. सारा पढ़ाई, बच्चों को ज्ञान उसकी। पर आपको लगता है आज की तारीख में मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन मस्ट बी, नहीं इफेक्ट हुआ है बहुत नहीं, ज़्यादा? बहुत इफेक्ट हुआ है, बट हम उसको ठीक कर सकते हैं और ठीक होंगे, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है वो फैलेगी दोबारा, क्योंकि ये अंग्रेज़ी ये वो उस कारण से कई चीज़ें हो गई जो हमने नकल किया है। अब धीरे धीरे उसको बदलना चाहिए। मैं कुर्ता पजामा पहनता हूँ, सबको कहता हूँ भाई इस देश की गर्मी में कुर्ता पजामा ही ठीक होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये धीरे धीरे आएगी। अभी जो पहले जवाहरलाल नेहरू के काल में आप हिंदुत्व बोल ही नहीं सकते थे। जिन्होंने जो हमारे जो हिंदू की बात करते थे उनको तो ये जेल में डालते थे, झूठा केस डाल के। आप प्रैक्टिशनर हिंदू हैं सर? मतलब प्रैक्टिशनर क्या, मैं तो भगवान पर विश्वास करता हूँ, वही हिंदू है, इसमें कोई प्रैक्टिशनर होता नहीं है। वो जो करते हैं वो तो साधु होते हैं, मैं तो साधु नहीं हूँ। आप गृहस्थ जीवन में हैं, लेकिन आप हिंदू फिलॉसफी के साथ वो जीते सब हैं। जानता हूँ मैं, मेरी पुस्तकें हैं, मैं किताब भी लिखता हूँ उसमें। पर ऐसे जैसे मंदिर वगैरह जाना या जब मंदिर इम्पोर्टेंट तिथियां होती हैं मंदिर तो मैं जाता हूँ जब वहाँ के पुजारी मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि आप आइए, तो तब जाता हूँ, नहीं तो मंदिर क्यों जाना है। इस वक्त में मंदिरों में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है या यूथ जैसा पहुँच रहा है, हिंदुत्व फैल रही है। You think it's a good time that people are going back to their roots and they are it is never not exploring पहले उनको टाइम नहीं मिलती थी दूर जाने के लिए, और लाइक आजकल तो लोग हिमालय तक होकर आते हैं। तो मैं कहता हूँ कि वो जैसे हमारे देश विकसित होते जाएगी तो उतना ही हिंदू धर्म का जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ते जाएगी। इनफैक्ट मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी आपने ही बताया कि मैम जो है वो पारसी कम्युनिटी से है, तो जब अल्पसंख्यकों की बात होती है तो जो पारसी कम्युनिटी है वो एक्चुअल जो मतलब अगर
थ्रेट बोलना सही शब्द है, उसको फेस कर रही है एज ऑफ नाउ। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स भी हैं, चल रही हैं नहीं, मैं कि तो समुदाय को एक वो मिले। नहीं, वो ठीक है, वो जब होता है कि माँ बाप दोनों माँ बाप आपस में आप जानते नहीं हैं। हमारे इसमें नहीं प्रॉब्लम हुआ, ये सवाल ही नहीं उठा। दोनों तरफ से नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि पारसी कम्युनिटी श्रिंक होती जा रही है। वो तो है ही। तो जो एक्चुअल जब हम अल्पसंख्यक वर्ड जिस तरह से यूज करते हैं, तो सही मायनों में जो अल्पसंख्यक आज की तारीख में हो गए हैं और जिनको एक तरह के आखिर में पारसी भी अग्नि की पूजा के में अग्नि के सामने पूजा करते हैं। तो क्या फ़र्क है। और ये ईरान में थे, ईरान तो यानी हमारे रामायण में तो कई ईरान से रहती है। तो इसीलिए कोई पारसी को अलग नहीं मानता है हमारे देश में। हाँ, जैसे मुसलमानों को अलग माना जाता है, वैसे पारसी के बारे को हिंदुस्तान में मैंने कोई नहीं सुना किसी से कि कुछ बुरा किसी ने कहा। और टाटा हो या कितने पारसी लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में भाग ली, तो ये सारी चीज़ों को लोग याद रखते हैं।